यस बैंक के शेयर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, यस बैंक के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। इस प्राइवेट बैंक के बोर्ड ने शुक्रवार को 2500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का अप्रूवल दे दिया है। यह फंड भारतीय रुपए या फिर विदेशी मुद्राओं में जुटाया जाएगा। अब ये फंड्स कैसे जुटाया जाएगा, ये जान लीजिए। यस बैंक ने शेयर बाजार को बताया है कि फंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और मीडियम टर्म नोट्स के जरिए जुटाया जाएगा। बता दें, यस बैंक की एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग 18 अगस्त को होगी। इसी दिन फंड्स को जुटाने के लिए शेयर होल्डर से वोटिंग कराई जाएगी। इस खबर के आने के बाद आज सुबह यस बैंक का शेयर 1.5% मजबूत होकर 16.15 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अब यस बैंक के शेयर पर मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, ये जान लीजिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यस बैंक के शेयरों में 18 से 20 रुपए के जोन में मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर यह लेवल पार होता है तो स्टॉक अपने नए 52 वीक हाई पर पहुंच जाएगा। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक यस बैंक के शेयरों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, इसलिए रिटेल निवेशकों को 13 रुपए के लेवल पर स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में बने रहना चाहिए। अब यस बैंक पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आ गई है। मूडीज ने यस बैंक के शेयर के आउटलुक को स्टेबल करार दिया है। मूडीज का मानना है कि यस बैंक के एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है और उनकी एसेट्स को लेकर जो भी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है। मूडीज ने कहा है कि यस बैंक का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन यानी एनपीएल रेशियो में भी गिरावट दर्ज की गई है। मूडीज को यस बैंक का फंडिंग और लिक्विडिटी में भी सुधार दिख रहा है। अब यस बैंक के चौथी तिमाही के नतीजे कैसे थे, ये जानना भी बहुत जरूरी है। यस बैंक का फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का चौथी तिमाही का नतीजा मिला जुला रहा था। यस बैंक का मुनाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 367.5 करोड़ रुपए से घटकर 202.4 करोड़ रुपए हो गया था, यानी इसमें 45% से अधिक की गिरावट देखने को मिली थी। अब आइए बैंक के एनआईआई पर, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बैंक का एनआईआई 1819.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 2105 करोड़ रुपए हो गया था। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बैंक के ग्रॉस एनपीए में बढ़ोतरी देखने को मिला था। यस बैंक का ग्रॉस एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3903.7 करोड़ रुपए से बढ़कर 4394.6 करोड़ रुपए हो गया था, यानी इसमें भी 12.6% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। वहीं बैंक के ग्रॉस एनपीए को परसेंटेज वाइज देखें तो यस बैंक का ग्रॉस एनपीए 2.02% से बढ़कर 2.17% हो गया था, यानी इसमें 15 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बैंक के नेट एनपीए की बात की जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरावट देखने को मिल रहा था। यस बैंक का नेट एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1973.4 करोड़ से गिरकर 1658.1 करोड़ रुपए हो गया था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बैंक के नेट एनपीए में 16% का सुधार देखने को मिल रहा था। अब बैंक के नेट एनपीए को परसेंटेज वाइज देखें तो यस बैंक का नेट एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1.03% से घटकर 0.83% हो गया था, यानी इसमें 20 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। अब जाते जाते कैसा रहा है यस बैंक के शेयरों का प्रदर्शन, ये भी जान लीजिए। यस बैंक के शेयरों ने पिछले एक महीने में 4% की तेजी दिखाई है। वहीं पिछले 6 महीने में यह स्टॉक 18% तक टूट चुका है। अगर आप इसके एक साल के परफॉर्मेंस को देखें, इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 26% की तेजी आ चुकी है। अगर आपको भी इस शेयर में किसी भी तरह का निवेश करना है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से ऐसा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।